तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत चैनल जावास्क्रिप्ट कीड़े पे। तो हमारी जो अभी ये रिएक्ट की व्लॉग वेबसाइट की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने अभी तक 6 वीडियो डाली हैं। लास्ट वीडियो को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट शायद मे भी आपको अभी कंटेक्ट बढ़िया नहीं लग रहा। पर आज के लिए आज के आपने थंबनेल पे भी देखा, और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एड ऑन फीचर है। इन केस आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इसका सिर्फ नॉट अ ब्रीफ, आपको मैं पूरी डीपली इसकी नॉलेज नहीं देने वाला, वो खुद से आप कर सकते हो। पर मैं आपको एक कंसेप्ट बता सकता हूँ जो चीज आप यूज कर सकते हो। आई थिंक मे बी जब हम अपनी खुद की जो वेबसाइट बना रखी है उसमें शायद दें या ना दें, वो मतलब अभी डिसाइड नहीं है। बट वो थिंक है लाइक प्राइवेट राउटिंग। ठीक है, प्राइवेट राउटिंग क्या और कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। पर उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ, प्लीज हमारा जो टारगेट है वो भी 400 का है। तो आई थिंक यार ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। आप देखते हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करने में से यार आपका सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगते हैं। और आई थिंक सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा भी नहीं लगता, सो इट्स टोटली फ्री। तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो प्राइवेट राउटिंग क्या होती है, लाइक मैं आपको वैसे भी मैंने पहले कुछ बना रखा था, मैं तब आपको जैसे यहाँ पे यूजर लिस्ट है, मैं इसको नहीं जा सकता। ये इसमें डाटा है पर मैं इस पे जा नहीं पा रहा। जब मैं इस पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा देन आई एम एबल टू सी दिस अदर। फिर मैं सभी के सभी राउट्स पे जा सकता हूँ, टोटली सभी राउट्स पे, ठीक है ना। बट अनटिल अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा तो मैं यूजर पे नहीं जा सकता। ये एक प्राइवेट राउट है, आपको लॉग इन करना जरूरी है। तो इससे क्या, एक जिसकी वेबसाइट उसको नॉलेज मिल जाती है भी हाँ मेरी वेबसाइट पे कौन सा बंदा क्या चीज देख के गया, ठीक है ना। वैसे तो ये हमारे पास इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आप बैकएंड यूज करें तो उससे आपको डाटा मिलता रहेगा कौन बंदा कब किस टाइम पे आपकी वेबसाइट पे क्या देख के गया, ठीक है ना। बट इन केस जैसे हमारी ये ब्लॉग वेबसाइट है तो बहुत बड़ी नहीं है, तो हम बैकएंड नहीं यूज करने वाले ज्यादा, तब आप ये चीज का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। राउटिंग का भी बंदा, उससे क्या होगा जब बंदा लॉगिन करेगा तो आपको लॉगिन सिस्टम में पता चल जाएगा भी हाँ इस डेफिनेटली इस बंदे को यूज करने के, अगर उसके पास काउंट नहीं है तो उसको काउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक चीज फीचर आपको मैं किस में दिखाता हूँ, Amazon। जो मेरा नेक्स्ट थिंकिंग, अगर मेरा इस मंथ में 400 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो डेफिनेटली मैं फुल आपको फुल स्टैक वेबसाइट बनाने सिखाऊंगा, जिसमें ये होगी Amazon। हम क्लोन करेंगे, ठीक है ना, अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो, ठीक है ना। इसलिए मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आप अगर जल्दी जल्दी पूरे करवा दोगे तो मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग वेबसाइट खत्म करके अमेजोन की क्लोनिंग शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कार्ड पेज पे जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे भी लॉग इन नहीं किया, आप देख पा रहे हो साइन इन करना जरूरी है। जब मैं प्रोसीड टू बाय करूंगा तो ये मुझे क्या करना, सीधा हमारे इनके साइन इन पेज पे ले आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर रखी है। जब तक बंदा ऑथराइज नहीं है, साइन इन नहीं होगा, वो इस चीज को बाय नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। सेम थिंग मैं बस आपको सिंपल नॉलेज देने वाला हूँ, ये चीज कैसे बनती है, ठीक है ना। इसको ब्रीफली जाने के लिए आपको अगर चाहिए होगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है ना, कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक कोड सेट बॉक्स में मैं करूंगा ये, और मैं इसका लिंक भी आपको वीडियो में दे दूंगा। कोई ऐसा नहीं है मुझे इसका कोई दिक्कत होगी भी, हाँ लिंक नहीं दे सकता। तो यहाँ पे मतलब कोड सैंड बॉक्स हम खोलते हैं, ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। इनकेस आप अपने कंप्यूटर में कुछ नहीं रखना चाहते तो आपके लिए कोड सैंड बॉक्स एक बढ़िया ऑप्शन रहेगी, ठीक है। इसमें आपको क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको क्या, सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। कौन सी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, रिएक्ट जेएस वनीला डॉक्टर, जो भी आप यूज कर रहे हो, वट एवर यू वांट टू यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो हमें अलग अलग राउटिंग चाहिए, तो यहाँ पे इसमें डिपेंडेंसी को भी इंस्टॉल करना बहुत इजी है, मतलब टोटली इजी। आप चाहे तो इसमें क्या आग देखिए रिएक्ट, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रिएक्ट, ठीक है। आपको रिएक्ट लिख के राउटर, जो भी हमें मतलब राउटर और डॉम, ये हमें यूज करने वाले हैं। तो आपको सिंपल रिएक्ट राउटर डॉम लिख देना है, और ये ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा। आप आपके सिस्टम में ये चीज आ चुकी है, ठीक है। इस फाइल को अगर आपको इंस्टॉल डाउनलोड भी करना, तो आपको क्या है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरी एक्सपोर्ट जिप फाइल बन के आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो मैं एसआरसी में एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं दे दूंगा, आप बोल सकते हो ओथ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, ठीक है। डॉट JSX, क्योंकि ये इसकी एक्सटेंशन है। ओह सॉरी, JSX हम इसमें नहीं देने वाले क्योंकि ये एक फोल्डर है, मैं भूल गया था, माई मिस्टेक। तो इसमें हम दे सकते हैं ऑथ प्रोवाइडर, जब इसके बीच में हम एक फाइल बना देंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे बना ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, डॉट JSX। और
ये चीज हमें हो गई हमारी जो थी। और मैं एक एसआरसी में एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स का, जिसमें मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मतलब कुछ ज्यादा ऐड नहीं करने वाला। तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी इसको बना के पूरे जो हमारे राउट्स हैं, फिर आपको अब नेक्स्ट काम स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे पूरे मतलब पेजेस बना लिया। अब राउट बनाना, आई थिंक मैंने आपको बताया भी है, आप राउट कैसे बना सकते हो, आपको क्या चीज चाहिए राउट में और कैसे आप। तो मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ सिंपल। यहाँ पे हमें चाहिए राउट्स, और राउट्स के बाद हमें चाहिए राउट। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। और उसके बाद हमें क्या इसको इंपोर्ट करना है, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, तो ये रिएक्ट राउटर डॉम हमारा काम करेगा हमें इसको इंपोर्ट करने में। मैंने यहाँ पे एम्प्टी फ्रेगमेंट लगा रखी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल राउट्स राउट्स बंद करूंगा जब। और उसको बंद करने के बाद सिंपली मुझे क्या करना है, ये मेरा राउट्स बंद हो गया। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, राउट राउट पर पेज जो हमें राउट बनाना है। तो उस पे क्या होता है, एक पाथ होता है। पाथ पाथ में हम क्या देंगे उस पे, मतलब पाथ जो होगा हमारा, जहाँ पे हमें इसको भेजना है। तो ये मतलब कौन सा है, ये हमारा होम पेज के लिए स्लैश हमने दे रखी है। अभी जब भी कोई स्लैश पे जाए, सिंपल स्लैश पे, तो वो हो हमारा होम पेज। ठीक है, और इन केस तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने होम पेज तो बना दिया। अब इसमें एक एलिमेंट एलिमेंट थिंग होती है। एलिमेंट में हमें क्या करना है, सिंपली जो हमें इंस्टॉल इसमें लेके आना है उसको, होम को। ठीक है, होम हम ले आए हमारा तो नेक्स्ट जो हमारा राउट होगा, वो राउट है हमारा पाथ, और वो थिंग है ब्लॉग्स ब्लॉग्स लॉगिन। ठीक है ना, हमने तीन ही चीज बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे इसको स्लैश देके और यहाँ पे लिख दूं ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स को हम प्राइवेट राउट में रखने वाले हैं, वो कैसे रखेंगे वो नेक्स्ट बात है। ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे फिर से इंस्टॉल किया। हमने यहाँ पे ब्लॉग्स को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और द नेक्स्ट थिंग इज कि ये हमें दोनों को मैंने क्लोज नहीं किया, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे और थर्ड जो हमारा लास्ट है, वो है लॉगिन का। क्योंकि हमें लॉगिन तो चाहिए ना, ऑथेंटिकेशन देके हम तभी इसको प्राइवेट कर पाएंगे राउट को। और वह क्या बोलते हैं उसको, कंटेक्स्ट एपीआई को यूज कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अभी क्या है, यहाँ पे हमने लास्ट जो हमें लेकर आना है, वो है लॉगिन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन लिखा, एलिमेंट जो भी हमें चाहिए एलिमेंट, और उसके बाद जस्ट हमने उसको इंपोर्ट कर लिया लॉगिन को। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन है, इसको हमने इंपोर्ट किया, इसको बंद किया, और यहाँ पे टैग को भी सेल्फ क्लोजिंग बंद कर दी। ठीक है, तो ये हमारा राउट्स है। यहाँ पे मैं सिंपल कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने H1 दे दिया, वेलकम टू होम, वेलकम टू होम पेज। ठीक है, नॉट अ होम पेज, होम पेज। सेम मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और मैं ब्लॉग्स पेज पे भी दे सकता हूँ। सेम मैंने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ ब्लॉग्स पेज। ठीक है, ब्लॉग्स पेज, और द थिंग इज वेलकम टू लॉगिन पेज। इसमें वेलकम टू लॉगिन पेज, और लास्ट थिंग हमें जो इसमें देनी है, एक बटन देना होगा सो दैट कि हमें इसकी लॉगिन, तो लॉगिन उस पर क्लिक करें तो हम लॉगिन हो जाएं, वरना लॉग आउट हो जाए, सॉरी। ये यहाँ पे आएगा बटन। ठीक है, और बटन पे हमें देना ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक होगा लॉगिन। लॉगिन कहाँ से आएगा वो अभी आपकी टेंशन नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आने वाला है। और यहाँ पे होगा लॉगिन। ठीक है, और ये हमने बंद कर दिया। अब हमें ये सभी का उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक तो हमें हमारा जो ये चीज है, इसको ब्राउजर राउटर से, जो जहाँ से हमें ब्राउजर मिल रहा है हमारा। ठीक है, ब्राउजर, इसको देना तो चाहिए, पर ये दे नहीं रहा ब्राउजर राउटर। क्योंकि ब्राउजर राउटर हम इसलिए ले रहे हैं, हमें इसको रैप अप करना पड़ेगा अगर रिएक्ट राउटर हमें यूज करना है। हम लिखेंगे ब्राउजर राउटर। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे, और जस्ट इसके बाद जाके मैं इसको भी बंद कर दूंगा। ठीक है, तो हमने पूरी रैप ऐप को हमारे उससे साथ रैप कर लिया। अब आप देखोगे, अगर मैं इस पे यूज भी करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो लॉगिन। ठीक है, लॉगिन पे ये एरर दे सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पेज बनाया है जिसमें ऑन क्लिक अभी नहीं है। ठीक है ना, सीधी सी बात है, ऑन क्लिक अभी तक हमने लगाया ही नहीं है, तो ऑन क्लिक हम यूज कैसे कराएं। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है,
और हमें दो तीन चीज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए अब इस इन सब कुछ चीज को हमको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिंपल, मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे हमारा ऑल राउट्स को। और अब जो हमारे ऑल राउट्स है यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। होम पेज आ गया। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन पेज आ जाएगा, जो कि आना चाहिए, आया नहीं। देखते हैं क्या दिक्कत है उसके बाद। ब्लॉग्स, ठीक है। तो ये देखिए ब्लॉग पेज आ गया, लॉगिन पेज नहीं आया, मतलब उसमें कुछ हमारा अभी मिसिंग है। तो मैं देखता हूँ, आई थिंक हमने उसको इंपोर्ट तो कर रखा है। ऑल राउट्स में गए हम, ऑल राउट्स में हमने चेक किया, हमारा लॉगिन पेज आ रखा है, बिल्कुल आ रखा है। और हमने इसको इंपोर्ट भी करा, पाथ पाथ भी लॉगिन दे रखा है। तो ओ हमारा टीम हिस्सा है, दैट्स वाई हम इसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे वेलकम टू लॉगिन पेज, ठीक है ना। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या है, एक ऑथ प्रोवाइडर बनानी है हमें। ऑथ प्रोवाइडर में हम यूज क्या करने वाले हैं, ऑथ में हम यूज करने वाले हैं, मैं उसको इंपोर्ट करके भी दिखा सकता हूँ आपको। वो है यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये हमें यूज करनी है। फ्रॉम कहाँ से आएगी ये एक रिएक्ट हुक है, ठीक है ना। तो यूज कॉन्टेक्स्ट एक, और ये हमारी रिएक्ट आएगी फ्रॉम रिएक्ट। बट द मेन थिंग इज हमें यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट तो अभी हम कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे ऑथ, आप इसका ऑथ कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू किसके, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारी इसके इसके इक्वल टू होगी, ठीक है। तो अब ये हमारा काम हो चुका है, मतलब ये इतना का फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो और भी आगे है, पर मेन चीज है हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप है, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन बनाना होगा, जो स्टेप है उसमें है ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इट्स अ ऑथ कॉन्टेक्स्ट नॉट कॉन्स्ट्रैक्ट प्रोवाइडर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही नाम देना है, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ आप, और इसमें हम पास करेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होगा, हमारी ऐप होगी, ठीक है ना। जो हमारा पूरी ऐप है वो इसकी चिल्ड्रन होगी। और इसमें हमें एक चाहिए होगा यूज स्टेट, तो हम यहाँ पे करेंगे ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं, तो हम बोलेंगे इज ऑथ। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, पहले बना जो यूज स्टेट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक चंपू, चंपू, सेट चंपू, कुछ भी, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। पर यहाँ पे मैं सिंपल जस्ट फॉर आपके आइडिया के लिए भी, ये किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, तब मैं इसके लिए जो बेटर कोड लिखने के लिए आपको ये चीज चाहिए भी, आपको जो सामने वाला बंदा आपका कोड पढ़े उसको पता तो हो आप लिख क्या रहे हो। इसके लिए हम इसको यूज कर, यूज स्टेट हुक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इनिशियली क्या होगी, ये वैल्यू फॉल्स होगी। अगर ये ऑथेंटिकेशन हो जाती है, ऑथेंटी ऑथेंटिसाइड होगा, तब ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा काम हो चुका है, मतलब टोटली जो हमें करना था। अब नेक्स्ट थिंग है, हमें एक फंक्शन बनाना है जो लॉगिन के लिए, ठीक है। कॉन्स्ट लॉगिन एरो फंक्शन, और यहाँ पे एरो फंक्शन भी बना सकते हो, सिंपल फंक्शन भी बना सकते हो। सेम ही हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे लॉग आउट के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगा दिया मैंने, और मैं इसको लिख दूंगा लॉग आउट। लॉग आउट, क्योंकि दोनों में सेट करना पड़ेगा ना हमें। तो हमें क्या करना है, जब ऑथेंटिकेशन क्या हो जाए, जब सेट, जब तो लॉगिन है तो सेट ऑथेंटिकेशन ट्रू हो जाए, सीधी सी बात है। जब लॉग आउट है तो यही सेम चीज हमारी फॉल्स हो जाए। फॉल्स होगी तो मतलब वो लॉग आउट है, ठीक है ना। तो इनिशियल वैल्यू भी हो सकती है, और यहाँ पे, ठीक है, ये दो चीज हमें चाहिए थी। अब जो मेन चीज थिंग है, हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमें करना है, इसको मैं फ्रेगमेंट में ले सकता हूँ और सिंपल भी लिख सकता हूँ, तो मैं फिर भी फ्रेगमेंट में ही लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट नॉट कॉन्स्ट्रैक्ट, इट्स ऑथ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे ही गलत लिख रखा है, तो ये नेचुरल बात है, गलती आएगा। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी क्या होगी, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। और वैल्यू हम इसमें पास करेंगे ऑब्जेक्ट में, और इसको बंद करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम क्या पास करेंगे, जो चिल्ड्रन, ठीक है, हमने ऊपर भी चिल्ड्रन पास करके, और सेम इसको हम कर देंगे बंद। तो ये हमारा
काम हो गया। अब वैल्यू में हमारा क्या आना चाहिए, ठीक है। वैल्यू में हम पास करेंगे, मैं यहाँ पे इसको ऊपर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ और यहाँ पे भी। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, हम कर देते हैं इज ऑथ लॉग इन एंड देन लॉग आउट। ये तीनों चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिया और मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। आई थिंक कॉन्स्ट का मैंने स्पेलिंग सही लिख रखे हैं, होपफुली कुछ गड़बड़ नहीं है। पर कुछ एरर दिखा रहा है, क्या एरर हो सकता है आप गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। टाइम टाइम स्टैम्प भी लगा दीजिएगा भी, आपने इतने सेकंड में इसको ढूंढ लिया था, ठीक है ना। तो आई होप आपने ढूंढ लिया होगा, क्योंकि आप तो मेरे से ज्यादा एक्टिव हो यार। तो ये हमारी गलती थी, ठीक है ना। तो मैंने इसको उसको इससे बाहर निकलना था, जो कॉस्ट वैल्यू रिटर्न में हम नहीं कर रहे। तो अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और क्या होगा हमारा ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। हम इसको डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमारी जो ये रैप है, पूरी ऐप है, इसको हमें इसके साथ रैप करना होगा, जो हमारी इसके साथ, ठीक है ना। और ये मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको बंद करना है और यहाँ पे इसको बंद कर देना है। तो ये पूरी की पूरी ऐप हमने इसमें रैप अप कर दी। ये जो हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारी ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट जो थिंग करनी है, हमें एक फाइल बनानी है यहाँ पे और उसका नाम होगा प्राइवेट राउट, ठीक है। प्राइवेट राउट जो होगा हमारा, उसको हमें डॉट जेएस करके फाइल है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन प्राइवेट प्राइवेट राउट, मैं इस फंक्शन को नाम दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एक रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट मैं इसको फ्रेगमेंट में रखूंगा। वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हो, एक बॉक्स डिफ जो भी लेना चाहते हो। और मैं इसको क्या करूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्राइवेट राउट, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको डिफॉल्ट कर दिया और मुझे क्या यहाँ पे अब इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट यू। अब मैं, क्योंकि मैं वहां से ऑथेंटिकेट कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई है जो वहां से लेके आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम, किससे हम कर रहे हैं भाई, ये रिएक्ट से, ठीक है। तो मैं मुझे यहाँ पे करना होगा कॉन्स्ट, हमें यहाँ पे इजॉथ, इजॉथ जो हमारी इजॉथ है, और सेकेंड थिंग इज है जो हमारा लॉगिन का फंक्शन है, हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आए, किसको यूज करके, यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करके, और उसमें हम कर रहे हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट यूज। तो हमारा ये आ गया ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये चीज हम यूज कर रहे हैं। तो अब हमें रिटर्न क्या करना है यहाँ पे प्राइवेट राउट में। उससे पहले मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिख देता हूँ, इफ इज ऑथ, अगर तो इज ऑथ है तो उसको हम भेज देंगे ब्लॉग्स पे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेविगेट हुक है, नेविगेट, नेविगेट, यहाँ पे गेटर आई थिंक, पर मोस्टली वो नेविगेट होता है, पता नहीं क्यों ये दे नहीं रहा। टू कहाँ पे करेंगे हम उसको, उसको हम नेविगेट कर देंगे डॉट ब्लॉग्स पे, ठीक है। अगर वो 30 साइड है, ठीक है। ये चीज हमारा काम होगा। तो लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन पे क्लिक करना होगा। जब जब वो वैल्यू सेट होगी तभी हम लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे लॉगिन को इंपोर्ट कर रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन हमें सिर्फ बटन पे चाहिए, तो इसको ऑन क्लिक बटन है। और सेकंड थिंग है, हमें क्या है, हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का लिखना है, सॉरी माय मिस्टेक थी। अगर वो बंदा लॉगिन नहीं है तो हम उसको भेजेंगे लॉगिन पे, ठीक है ना। भी भाई आप पहले लॉगिन करके आओ, फिर ही हम आपको जाने देंगे। अब हम नेविगेट यहाँ पे एरर दे रहा, तो मैं उसको क्या करूंगा, सिंपल नेविगेट, ठीक है, नेविगेट। और कहाँ से होगा ये, आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। तो अभी ये एरर नहीं है। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये मेरा हो गया। मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट ना लगा के मैं इसको सिंपली लिख दूंगा चिल्ड्रन। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न कर दो चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन यहाँ पे हम पास कर देंगे, क्योंकि हमें चिल्ड्रन का सीएम कैपिटल नहीं, स्मॉल ही रखते हैं। हमें कोई भाई कौन सा मेडल लेना है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है भाई आप स्पेस और यहाँ पे इसको बंद करके रिएक्ट आउट डाउन
तो ये हो गया, और मुझे ये चिल्ड्रन नहीं चाहिए। ठीक है। ये नेविगेट का मतलब अभी भी क्यों हमें दिखा रहा है? नेविगेट का इसको दिखाना नहीं चाहिए। रेक्ट राउटर डॉम से हमने इसको नेविगेट को किया, नेविगेट। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ उसको, इन केस अगर ये इस चीज को मान नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंड नेविगेट, नेविगेट टू, नेविगेट टू लॉगिन। ठीक है, लॉगिन, और इसको हम कर देंगे बंद। ये जब सेल्फ क्लोजिंग टैग कर रहे हैं ना, तभी शायद ये एरर दे रहा है। कोई बात नहीं, इसको अब लॉगिन जब करेंगे तब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और मे भी हम इसको शायद रिटर्न करें तब भी ये हो सकता है, अगर मैं इसको रिटर्न करके देखूं, क्योंकि नीचे, हाँ अभी ठीक है, ठीक है ना। अभी ये हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, राउट्स में जाना है। राउट्स में हमें प्राइवेट राउट को इंपोर्ट करके ये ब्लॉक्स को हम करेंगे क्या, प्राइवेट, प्राइवेट राउट, और इसको मैं जब बंद कर दूंगा। ठीक है, और जस्ट इसके बाद मैं इसको भी बंद कर दूंगा। हमारा प्राइवेट राउट यहाँ पे आ चुका है, हमें इसको प्राइवेट बना लिया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट थिंग है हमारी, अब हमें लॉगिन पे जाना है। ठीक है, लॉगिन पे हमें क्या करना है, कॉन्स्ट, ठीक है, सेम थिंग जो वहाँ इज ऑथ, इज ऑथ, और अगर लॉगिन, ये दोनों चीज हमें यहाँ पे चाहिए। और ये हम यूज कैसे पाएंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट से। और यूज कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करेंगे ऑथ कॉन्स्ट। ठीक है, ये चीज यूज करने हैं हम। तो यहाँ पे ऑन क्लिक हम अब फंक्शन लगाएंगे, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक का फंक्शन होगा लॉगिन। ठीक है, जो हम वहां से दे रहे हैं। अब अगर अगर वो है, लॉगिन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, सॉरी, कॉन्स्ट की जरूरत नहीं है, इफ वो ऑथ है, इज ऑथ है, तो उसको नेविगेट कर दो। और नेविगेट हमें पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्ट आउट फ्रॉम से ये सीधा इंपोर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ पे नेविगेट टू, कहाँ पे नेविगेट करे भाई हमें, ये हमें कर दे ये ब्लॉग्स पे। अगर वो लॉगिन है तो सिंपल है, हमें चाहे तो आप कर भी सकते हो, अगर नहीं चाहते तब भी। बस आपको ये है, अभी ये रेक्ट राउटर डॉम का ये एरर है, और ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे भी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इसको उठाएगा नहीं। ठीक है, अभी क्या है, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं। पहले ब्लॉग्स, ब्लॉग्स जो राउट है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो हमें ये लॉगिन पे भेज रहा है, देख। जब भी मैं इस पे यहाँ कर रहा हूँ, अब मैं इसको और कंपोनेंट बनाने के लिए मैं क्या, एक कंपोनेंट फोल्डर बना देता हूँ, जिसमें कंपोनेंट में क्या करता हूँ, एक नैवबार फाइल बना देता हूँ, नैवबार। ठीक है, नैवबार डॉट JSX, और इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन दे देंगे, फंक्शन, और फंक्शन होगा हमारा नैवबार। नैवबार, नैवबार में हमें कुछ ज्यादा चीज नहीं चाहिए, रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न, रिटर्न फ्रेगमेंट में। ठीक है, और यहाँ पे नैवबार में हमारे होंगे, मुझे लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं मैं, सो दैट कि मुझे पहले सीधा मिल जाए। मैं यहाँ पे लिंक लिखूंगा, ठीक है, लिंक, और मुझे यहाँ पे लिंक्स चाहिए, लिंक टू किसके, मुझे पहले मैं यहाँ पे सिंपल एक होम पेज के लिए बना देता हूँ, होम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिंक को बंद किया, कॉपी किया, बी। ठीक है, और यहाँ पे हम रख देंगे ब्लॉग्स, ब्लॉग, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको डी लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन, ब्लॉग्स, ये तीनों चीज हमने यहाँ पे कर दी। और इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेवर, और यहाँ पे नेवर कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट, हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे हमारे, मैं इसके ऊपर रख दूंगा यहाँ पे नेव बार, और यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। ठीक है, तो हमारी नैप बार आ गई। अब आप देखोगे मैं ब्लॉग्स पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं जा रहा, पर मैं जब इस पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन हो गया। अब मैं ब्लॉग्स पेज पे जा पा रहा हूँ, लॉगिन पेज पे नहीं जा पा रहा क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो अब मुझे क्या है, यहाँ पे ये काम मेरा हो चुका है। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या है, इसमें एक चीज करनी होगी भी, जब भी मैं लॉगिन कर जाऊं तो लॉगआउट का बटन हमें शो हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, नैप बार में जाएंगे। ठीक है, नैप बार में जाके हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, कॉस्ट इज ऑथ,
जो हमारा है, ठीक है, इज ऑथ और लॉग आउट करके यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे ऑथ ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ऑथ कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी अगर इज ऑथ है एंड देन क्या होगा, एक बटन शो होगा, ठीक है, बटन, और बटन होगा हमारा लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट, एंड उस बटन को मैंने बंद किया। अगर वो ऑथराइजेशन है और उस पे वो बटन होगा, उस पे ऑन क्लिक लगा दूंगा, इससे क्या होगा, ऑन क्लिक इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे लॉग आउट बना रखा था। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने ऑथ प्रोवाइडर दिया तो यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन बनाया, वो काम करे। मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, इसलिए मुझे यहाँ पे और यहाँ पे बटन हो गया, जब मैं लॉग आउट करूंगा तो यहाँ पे लॉग हो जाए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया भी कैसे प्राइवेट राउटिंग होती है, और कैसे यहाँ पे आप अगर बंदा लॉग इन नहीं है तो कैसे उसको यहाँ पे सीधा भेज सकते हो वापस से लॉग इन करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आइडिया है। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको इसको फुल ब्रीफ नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।